दुल्हन चली, हाँ पहन चली, 3 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली, हाँ पहन चली, 3 रंग की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौन सी फिल्म? पूर्व पश्चिम का जी। हाँ, तो उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। दो नहीं, आप ज़्यादा सुनाइएगा क्योंकि इतना बेहतरीन वो सॉन्ग है कि दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए। हाँ। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला चलता ही गया, यूं आगे चला बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या बात है जी। शहीद का गाना भी उनका बड़ा शानदार था। मेरा रंग दे बसंती चोला। हाँ, वो गाना मेरा ख्याल मनोज जी के लिए सबसे पहला गाना उन्होंने वो गाया था। अच्छा। एज अ पेट्रियोटिक पेट्रियोटिक गाना। और वहीं पर उन्होंने डैडी को कहा था कि महेंद्र जी, पापा जी, मैं आपसे अपनी फिल्म जब शुरू होगी तब मैं गाना गवाना चाहता हूँ, आप गाएंगे? तो डैडी ने कहा ज़रूर, आप गवाएंगे तो हम गाएंगे। तो गाना बहुत प्यारा था वो, और वो शहीद भगत सिंह का अपना लिखा हुआ गाना था वो, मेरा रंग दे बसंती चोला। और बहुत हाई पिच पे था, बहुत हाई पिच था। आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। अरे दर्शकों आपकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है महेंद्र सर की तरह। नहीं, इम्तियाज़ भाई, आपका प्यार है। आपसे बहुत प्रभावित होकर हम ये कर पाते हैं। हाँ, आप खुद इतनी अच्छी शख्सियत, इतनी प्यारी शख्सियत हैं। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ इंटरव्यू करके। मैं ये कहूँगा कि शहीद भगत सिंह की तरफ एक छोटा सा उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, है ना? हाँ। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। क्या बात है रोहन भाई, हम ये बोलेंगे, आप चूँकि आप बहुत स्टेज शोज़ आप बहुत करते हैं और बड़े हिट हैं आपके स्टेज शो, जो आप दर्शकों को बता दें, लाइव शो जो है रोहन भाई के बहुत शानदार होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं आपके शोज़। तो जब आप जाते हैं शोज़ करने, तो महेंद्र सर के कौन से गाने आपके बहुत ज़्यादा फरमाइश होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली बहुत से कई बार हमें हैरानगी होती है, हम तो जो उनके पॉपुलर गाने हैं जी, हम सब वो तो तैयार होते ही होते हैं। तो कई बारी बहुत ऐसे गाने होते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हों और हमें जहन में ना हो, ऐसे भी गानों की फरमाइश होती है वहाँ पर। और अरे आप हैरान होंगे, हम डैड के इंतकाल से पहले, उनके डेथ से पहले हम गए थे सूरीनाम।
सूरीनाम से हम चले गए ट्रिनिडाड। तो हम बहुत थके हुए थे, सूरीनाम में बहुत सुपरहिट शो हुआ था, सारी रात, फिर रात भर ट्रैवल करते रहे, पहुँचे ट्रिनिडाड, तो डैड ने कहा मैं जाके आराम करूँगा, रात को फिर शो है। तो कहते पापा जी 10 मिनट चलिए, रोहन भाई चलिए, एक इंटरव्यू देना है ताकि आम जनता को मालूम पड़ जाए आप लोग आ गए यहाँ पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा दीवानगी है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप 2 लफ्ज़ बोल देंगे रेडियो स्टेशन जो रास्ते में पड़ेगा वहाँ। तो डैड पहुँचे, तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ गया ये उनकी और को बहुत वो, और आपकी सेम नहीं आ रही है महेंद्र कपूर, र को बड़ा रोल करते थे। हाँ, ये ऑफ द ट्रैक है। लेकिन पर उन्होंने कहा कि दादाजी, महेंद्र जी, हम आपसे वो गाना सुनना चाहते हैं, 2 लाइनें। कौन सा? तो उन्होंने कहा कि ये फला फला गाना। अब डैड को खुद को याद नहीं कि उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। बोला भाई इधर पॉज करो, मुझे याद करने दो भाई कौन सा गाना था, मैंने गाया भी था। तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड लगाया, डैड को याद दिलाया, ये देखिए आपने गाया हुआ गाना। बोले हाँ ये मैंने गाया हुआ, चलिए मैं 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। तो ऐसे कई बार होता है, और ज़्यादातर जो पॉपुलर गाने वो तो हिट होते ही, लोग पसंद करते ही हैं। और कई बार ऐसी फरमाइशें आती हैं हमें कि आप ये गाना गाइए या ये गाना गाइए। रोशन जी का कई गाने हैं जो उनने, हाँ। क्रांति के गाने भी बड़े शानदार थे। क्रांति फिल्म ही खैर पूरी पेट्रियोटिक है, ज़बरदस्त है। और क्रांति हम बताएं दर्शकों को कि क्रांति में रोहन भाई ने जो है उस असिस्टेंट थे उस फिल्म में, और ये बड़ी कमाल की बात है। तो उसके थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो सुनेंगे, लेकिन पहले आप क्रांति का सॉन्ग जो है महेंद्र सर का वो ज़रूर सुनाइए आप। क्रांति, हाँ क्रांति में भी बहुत अच्छा गाना, देशभक्ति का गाना था। जी। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस तेरी प्यासों को पानी कर देंगे, अब के बरस। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे, अब के बरस। क्या बात है। आप इस फिल्म में जब असिस्ट कर रहे थे जी, और सर का गाना था उसमें, पिताजी का, हाँ जी। तो आज जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था, उसके हम आपसे पूछना चाहेंगे उसके एक्सपीरियंस कैसे थे, आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? ओ माय गॉड। उस वक्त मैं तो बहुत छोटा था, खुशी तो बहुत होती थी कि डैड की आवाज़ जो बड़े बड़े स्पीकर्स में, बिकॉज शूटिंग्स में क्या है, बिकॉज नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, तो बहुत बड़े स्पीकर्स होते हैं जिसमें आवाज़ आए ताकि हर एक को क्लियर हो, सिंगर को, मतलब जो एक्टर है, बिकॉज उन्होंने लिप सिंक करना है, फिर कैमरामैन को बिकॉज ट्रॉली के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी, जूमिंग के लिए फ़र्क पड़ती थी, तो बहुत लाउड स्पीकर्स पे वो लोग लगाते हैं गाना। बड़ा मज़ा आता था, एकदम हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस होता था। और मनोज जी ने शूट भी बड़ा आला दर्जे से किया था, बहुत खूबसूरती से शूट किया था वो, तो बहुत मज़ा आता था। और खूब होली खेली थी उस गाने में, पता नहीं कहाँ कहाँ अलग अलग रंगों से खेला उन्होंने। तो उनकी खूबी थी जो देशभक्ति के साथ संस्कृति जो है इंडिया की, उसको जोड़ लेते थे वो हमेशा, बड़ा अच्छा लगता था स्क्रीन के ऊपर। मनोज जी जो हैं वो हमेशा महेंद्र सर के बहुत करीब रहे, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे। तो आपका मनोज जी के साथ बहुत उठना बैठना रहा क्योंकि आप उनके असिस्टेंट थे। तो उनकी क्या खूबियाँ थी जब वो, चूँकि वो पैट्रियटिज्म की जब बात आती है तो मनोज जी का नाम भी ज़रूर आता है। तो उनकी क्या फीलिंग्स हुआ करती थी जब वो पैट्रियटिक फिल्म्स बनाते थे, खासकर क्रांति जब बनाई उस वक्त? मैं बताऊँ इम्तियाज़ भाई, ये अच्छे अच्छे हिस्टोरियन आप ले आइए इंडिया के, वो शर्मा जाएंगे मनोज जी के सामने, इतनी नॉलेज है उस आदमी को। अच्छा। वो भंडार है, वो उनकी चारों तरफ, आज भी उनके रूम में जाएंगे तो न जाने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो पढ़ते रहते हैं बस, उनको पढ़ने का इतना शौक़ है और इतना उनको नॉलेज है। और क्रांति जो फिल्म थी, उन्होंने मुझे बताया था कि एक हमारे क्रांतिकारी थे कान्हू जी आंग्रे, जिनका हमारी हिस्ट्री में कभी बहुत कम जिक्र हुआ है, हमारे इंग्लिश में तो हुआ ही नहीं, बट जो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ते हों उन लोगों को भी कम मालूम होगा। जो ही वॉज, आई थिंक ही वॉज शिप, वो क्या बोट
बोट, शिप, हाँ, शिप हाँ, में चलाते थे, वो बोट चलाते थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से शुरू किया था जो सामना करना। ओके। और आई थिंक इन दिस फिल्म दिलीप साहब प्लेड कान्होजी आंग्रे। तो दिलीप कुमार जी तो वो थे, और उनके बेटे मनोज जी बने थे। और वाकई उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कान्होजी आंग्रे का काम, कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी क्रांति। इसी तरह वो उनको तमाम कैरेक्टर जो हैं हमारी फ्रीडम के, उनको आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप कभी गुफ्तगू कीजिए, तो ऐसी नॉलेज है उस आदमी को, मनोज अंकल को ऐसी नॉलेज है, हेड्स ऑफ, मतलब एक सच्चे भारतीय बोलते हैं ना, हाँ। वो ही इज फ्रॉम हिज हार्ट एंड सोल, तन बदन से भारतीय हैं वो आदमी, पूरे तन बदन से भारतीय हैं इसमें वो। कोई शक नहीं। हम महेंद्र जी का एक और दर्शकों की तरफ से फरमाइश करेंगे, एक और उनका ऐसे ही पैट्रियोटिक कोई भी सॉन्ग आप सुना दें। उनके तो सारे गाने, सारे कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग का जो है, ऐसा नहीं कि वो किसी सुना ही ना हो, हर आदमी मतलब उनके सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग सुपर हिट हैं। जी, पेट्रियाटिक अभी उनके, फिर पूर्व पश्चिम का पूर्व पश्चिम का वो था, एक तो ये गाया था हम लोग ने जब से, है जी, प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा। उसी की शुरुआत गाई थी हमने, उसको जी, मुकम्मल कर जी, रहे जी, बिल्कुल। हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की